चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तथा अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। प्रोग्राम कैसा लगा ये जो बिल्कुल आएगा, क्या सीखा आपने? मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। श्रीमती इंदुवाला जी मैम ने हमें ये शिक्षा दी कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें किसी बड़े को बताना चाहिए, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसे कि अमर उजाला की तरफ से श्रीमती इंदुवाला मैम ने हमसे बातें की इसके बारे में कि अगर इस समाज में कुछ भी बुरा हो रहा है तो हमें उसमें एक्शन लेना चाहिए, हमें किसी को बताना चाहिए। जैसे कि भेदभाव हो रहा है, किसी के कलर या किसी की रेस की वजह से भेदभाव हो रहा है, तो हमें किसी बड़े को या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो भी हो यहाँ पर उनको बताना चाहिए। और अगर हमें भी कुछ बुरा लगे तो हमसे जो बड़े हैं और हमें उनसे सवाल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमें ये बुरा लग रहा है, जिससे वो हमें इस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। बेटे आपके मन में कोई सवाल? नहीं, सब कुछ में पढ़ती हूँ और आज यहाँ पे अमर उजाला का प्रोग्राम था एंड हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखी, जैसे कि लड़कियों को खुद पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। जैसे कि समाज में बहुत सारे केसेस होते हैं कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो हमें किसी से डरना नहीं चाहिए और अपने पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हमें अपने बड़ों से क्वेश्चन करने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि और ताकि वो हमें बता सकें और हम ठीक रहें। थैंक यू बेटा। Morning to all of you. I am Divyanka. I read in 10th class. मेरे को इस प्रोग्राम से पता लगा कि हमें महिलाओं को जागरूक करना चाहिए और मतलब कि हमें हर गांव में ये वो बताना चाहिए कि महिलाओं को मतलब कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनको स्कूल भेजना चाहिए और उनके मतलब कि उनको मारना कुछ भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मेरे को ये प्रोग्राम अच्छा लगा। माय नेम इज निखिल कुमार, आई रीड इन 10th क्लास। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इससे मुझे पता चला कि हमें अपने नेशन को कैसे बढ़ावा देना है, हमें पुरानी प्रगतियाँ जो चलाई गई हैं उसको हमें बंद करना है और जो महिलाओं को जो है वो महिलाओं को सम्मान करना और महिलाओं को आगे लाना है। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आपके मन में कोई कुंवारी महिलाओं के प्रति? मेरे मन में कोई बात नहीं। आई एम हैवी फनी, आई रीड इन 8th क्लास। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ से हमें ये सीख मिली कि जैसे समाज में कुछ हो रहा हो तो हमें डरना नहीं है, उस चीज़ के लिए किसी को इन्फॉर्म करना है। किस तरह का डर? जैसे कुछ समाज में हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो। आपके मन में कोई जहन में कोई घटना ऐसी हैं जिनको लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं किसी को इन्फॉर्म करूँगी जो मेरे से बड़ा हो, जिसको इस बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। My name is Unnati Sharma. I am reading 7th class. आज हमें अमर उजाला की तरफ से इंदुवाला मैम ने हमें सीख दी लड़कियों के कॉन्फिडेंस के बारे में कि लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को राइट्स है और कभी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और कहीं पे अगर गलत चीज़ हो तो फिर हमें इंक्वायरी करनी चाहिए अपने से बड़ों से या फिर जो आप कोई सी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। और मैम ऐसे आपका एक सवाल है। चिता शब्द है क्या, लगा आप लोगों को पता? ठीक है। और हमने कौन सी बात सीखी? बहुत सारे बच्चों को ये नहीं था पता कि हमारे साथ अन्याय होगा तो हमने कहाँ अपील करनी है, रास्ते में कुछ हो रहा है तो हमने कहाँ किसको बताना है। ऐसा ना कि हम बताएं और हमें क्या हो उल्टा उसका भुगतान ना करना पड़े। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे बच्चे अवेयर हो जाएं। केवल बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है परंतु उनको ये नहीं पता चलता कि हमें इसका सोल्यूशन क्या है, हम इस अपनी बात कहाँ रखें। जब स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो इससे बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है। जिन बातों को बच्चों को नहीं पता, दिमाग में बात चल रही होती है। अभी एक बेटी थी, उसके दिमाग में बात चल रही थी कि इसमें बच्चों लड़कियों के साथ जो है क्या भेदभाव नहीं हो रहा, तो पुराने समय में क्या होता था, उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। तो उसने अपना क्वेश्चन रखा कि मैम पुराने समय में लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों होता है। तो मैम ने उनको डिटेल से बताया कि क्या समय था, कैसा समय था, उस टाइम पुरुष प्रधान थे कि स्त्री प्रधान थे। अब बच्चों को पता चल गया कि उस समय कब होता था, जब पुरुष प्रधान होता। अब कौन प्रधान है? पक्की बात है। बच्चों के मन में एक देशभक्ति का
वातावरण हमेशा ही बना रहे। आपको मालूम है माखनलाल चतुर्वेदी के आपने सुना है ना कि तोड़ देना बनवाली, फेंक देना उस जगह पे जहाँ पे सुकून का ने जिन्होंने देश के लिए मातृभूमि के लिए अपना दान दे दी है, वहाँ मेरे बैठी होगी। मुझे बेशक मंदिर में मत चढ़ाना, लेकिन उस फूल को उस जगह पे फेंकना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सबसे बड़ी बात है मातृभूमि। तो मातृभूमि के लिए कौन से संस्कार आपको चाहिए? सिंसेरिटी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, राइट? हमेशा ही अपने देश ऊंचा। अब ये आपने ये नहीं सोचना कि मैं कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन देश प्रेम हमेशा ही मन में होगा, देशभक्ति मन में होनी चाहिए, राइट? किसी भी फील्ड में आप जाओ। बाकी ये आपका ये जो मानसिक जो ईश्वर के प्रति वो एक अलग विषय है। और बच्चों इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए। जैसा कि मैंने आपको कहा, माँ बाप भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। अगर लड़कियों को स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम आती है तो हर स्कूल में यहाँ पे ICC बनी होगी, इंटरनल कमेटी जो बनती है, कंप्लेंट कमेटी। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वहाँ कोई भी बच्ची, किसी को अगर कोई भी मानसिक प्रॉब्लम आती है, कोई अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ऐसे हार्मोनल चेंजेस में बहुत कुछ हो जाता है, उसको हमें बहुत ही नॉर्मल लेना चाहिए। तो आप कुछ भी वो लिख के आप यहाँ बोर्ड लगाएं और ICC कमेटी में विदाउट फियर, बिना किसी के साथ होने से, एक फियर उसमें जो टीचर्स आपने अपॉइंट किए हैं उनके बारे में सोचें और उनके बारे में उनको अच्छी सी शिक्षा, एक चेंज होने की शिक्षा, ना कि उनको दंड दें। तो आप तो ये आपका सबसे बड़ा एक रक्षा सूत्र है। फिर उसके बाद कोई ऐसा आप अपने टीचर के साथ आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।